अंधेरी रात, हरम की खामोशी और मदीना की गलियों में एक गहरी बेचैनी। सवाल ये नहीं था कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये था क्या सच्चाई के नाम पर भेजे गए खत वाकई सच्चे थे। हजारों खत, हजारों कस्मों के वादे और फिर एक अकेला इंसान जो सिर्फ सच के साथ खड़ा था। अगर इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं निकले थे तो फिर करबला का रास्ता कैसे बना? आज हम बात करेंगे उस धोखे की जो कूफा के खतों से शुरू हुआ और करबला के मैदान तक पहुंचा। करबला का वाकया सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। सच और झूठ के बीच, वफा और धोखे के बीच। इमाम हुसैन इब्ने अली अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। उनका कदम किसी तख्त के लिए नहीं उठा, किसी सत्ता के लिए नहीं, किसी हुकूमत के लिए नहीं। वो निकले थे एक बुलावे पर। इस कहानी के पहले हिस्से में हम जानेंगे कूफा के हालात कैसे थे, लोगों ने इमाम हुसैन को खत क्यों लिखे और कैसे एक पूरी कौम अपनी जुबान से पलट गई। ये कहानी जंग से पहले के धोखे की। यजीद की हुकूमत का दौर था, डर हर दिल में था और जबानों पर खामोशी। कूफा एक ऐसा शहर जहां पहले भी फैसले बदले जा चुके थे, जहां जज्बात तेज थे लेकिन सब्र और हिम्मत कम। यजीद की बैयत का दबाव बढ़ता जा रहा था और लोग रास्ता ढूंढ रहे थे। उनकी निगाह पड़ी इमाम हुसैन पर। लोग कहते थे, हम जुल्म के खिलाफ हैं, हम सच के साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। और फिर कलम चलने लगे। मदीना, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर। एक खत नहीं, दो खत नहीं, बल्कि हजारों खत। हर खत ने एक ही बात लिखी थी, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, कूफा आपका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ कोई सच्चा अमीर नहीं, कोई सही रहनुमा नहीं, हम आपको अपना नेता मानते हैं। कस्मों के वादे, अल्लाह की दुहाई, वफादारी के दावे। लेकिन इमाम हुसैन ने जल्दबाजी नहीं की। वो जानते थे जुबान का वादा और वक्त का सच अक्सर अलग होता है, इसलिए उन्होंने ठहर कर फैसला किया। इमाम हुसैन ने कहा, पहले हालात देखे जाएं। उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। शुरुआत में माहौल बदला हुआ था, लोग इकट्ठा हो रहे थे, बैयत हो रही थी, हजारों लोगों ने वादा किया, हजारों हाथ उठे। लेकिन फिर मंजर बदल गया। यजीद का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद कूफा पहुंचा। तलवारों से पहले डर ने हमला किया। एक एक करके लोग पीछे हटने लगे। रात होते होते जो हजारों थे वो गिने चुने रह गए और सुबह तक वो भी नहीं बचे। मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर शहीद कर दिया गया। उनका पैगाम इमाम हुसैन तक पूरा नहीं पहुंच पाया। और उधर इमाम हुसैन मदीना से रवाना हो चुके थे, सच की नीयत के साथ, अल्लाह पर भरोसा करके। रास्ते में खबर मिली, कूफा बदल चुका है। लेकिन अब सवाल ये नहीं था कि वापस लौटा जाए या नहीं। अब सवाल था, क्या सच को छोड़ दिया जाए या जुल्म के सामने खड़ा रहा जाए। इमाम हुसैन ने साफ कहा, मैं जुल्म को सही नहीं ठहरा सकता। उन्होंने फरमाया, मैं इसलिए नहीं निकला कि फसाद करूं, बल्कि इसलिए निकला हूं कि अपने नाना अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की सुधार कर सकूं। यहीं से करबला का रास्ता पूरा हुआ। करबला की कहानी तलवार से शुरू नहीं हुई थी, ये शुरू हुई थी झूठ से, खतों के धोखे से, जुबानी वफा के टूटने से। इस वाक़ये का सबसे बड़ा सबक, हर बुलावा सच नहीं होता और हर भीड़ वफादार नहीं होती। सच के साथ खड़े रहना अक्सर तन्हाई का रास्ता होता है। आज भी जब सच भारी लगने लगे और झूठ आसान, तो करबला हमें याद दिलाती है, सच कम लोगों के साथ होता है, लेकिन अल्लाह उसी के साथ होता है।